हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि प्रथम गणना यंत्र है तो घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस या कैलकुलेटर। तो ध्यान रखिएगा अबेकस है दोस्तों, और अबेकस का आविष्कार हुआ था चाइना में, इसके लिए भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1976 में बना था। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर बना था उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अभी डिस्कस किया था कि जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो 1976 में हुआ था। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपको दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हम लैपटॉप और इत्यादि यूज करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत में जो निर्मित कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर पूछा है ना कि सुपर कंप्यूटर पूछा है, तो कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है। तो जो डेटा होता है उसको परिवर्तित करना होता है, तो किस में परिवर्तित करना होता है, और सॉफ्टवेयर का जो प्रारंभिक उद्देश्य होता है, तो करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है, तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होती है, स्थायी होती है या अस्थायी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा गया है RAM। आपको पता होगा लाइट जाने के बाद क्या होती है कि उसमें जो डेटा होता है वो मतलब कि निरस्त हो जाता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, तो अस्थायी प्रकार की होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो डीवीडी का विस्तृत रूप क्या कहा जाता है, तो दोनों ही कहा जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कहा जाता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। तो 1 और 2 जिसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दोनों ही दिख रहा है। ध्यान रखिएगा अलग अलग रूप से भी पूछा जा सकता है और दोनों को साथ में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन मैंने पावर पॉइंट के भी डाले हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम MS एक्सेल के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्तमान एग्जाम में जो पैटर्न चल रहा है वो इन्हीं का चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट पर प्रत्येक पेज कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसमें स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता है, तो स्लाइड्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, आप कमेंट में लिख के बताइए कि वर्कशीट किस में कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइड। और आप ये बताइए कि MS ऑफिस में क्या कहा जाता है। निम्न निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण MS ऑफिस में तीनों ही आ जाते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेब ब्राउज़र के रूप में है, वेब में हम जो ब्राउजिंग करते हैं, तो वो कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स है। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बारकोड रीडर एक है, तो किस प्रकार का है। हम बारकोड को जब रीड करते हैं, आपने देखा होगा धारियों के समान होता है, जनरली जो दुकानें होती हैं उन पे काम में लिया जाता है, तो एक इनपुट उपकरण है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, इनपुट उपकरण है बारकोड रीडर। अगला है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो ईमेल का जो विस्तृत रूप है उसे किस नाम से जाना जाता है, और ये भी, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में ईमेल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर कहा जाता है। तो नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर क्या कहा जाता है, हमें पता है क्या कहा जाता है, लैपटॉप कहा जाता है उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर रेजोल्यूशन मापा जाता है। आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा, कौन सा, DPI, ठीक है। तो डॉट्स पर इंच जो है उसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका होने वाला है। अगला है कि सामान्य कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो F12 का नाम आपने सुना होगा। तो टोटल कितनी होती है, यहाँ पे 12 होती हैं, और 12 का मतलब क्या है, 12 होती हैं। तो F12 ध्यान रखिएगा। क्वेलिटी किससे संबंधित है। तो क्वेलिटी जो है वो किससे संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका संबंध किससे दोस्तों, कीबोर्ड से है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि लाइट पेन एक डिवाइस है। तो लाइट पेन जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या किस प्रकार की। हम सभी को पता है कि
लाइट पेन आपकी कैसी है, इनपुट डिवाइस के रूप में काम में ली जाती है। अगला है कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क माना जाता है जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क एक शब्द में भी पूछे तो ध्यान रखना है, इंटरनेट कहा जाता है। एरियल है, तो एरियल क्या है, तो एरियल जो है वो आपके क्या है, एक फॉन्ट स्टाइल है। तो फॉन्ट की स्टाइल को क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा जो अलग अलग प्रकार के आड़े तिरछे जो फॉन्ट होते हैं, तो उसी के बारे में बात की गई कि एरियल क्या है, एक प्रकार की फॉन्ट स्टाइल है। बारकोड रीडर है, तो बारकोड रीडर किस प्रकार का है, इनपुट आउटपुट। ये तो ये सारी डिवाइस कौन सी वाली है, इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर जो है वो कैसा है, इनपुट डिवाइस है। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने का फंक्शन कुंजी कौन सी वाली है, तो हमने अभी बताया था कि F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कुंजीज होती हैं या कीज होती हैं। तो फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की जो फंक्शन की है वो कौन सी वाली है, F2 है। तो 2 से फिर से ध्यान रख सकते हैं आप, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जो वेबसाइट होती है उसका जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों होम पेज। तो उसको होम पेज के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या का जो बेस होता है, दशमलव संख्या का जो आधार होता है वो क्या लिया जाता है, तो 10 लिया जाता है, 10 लिया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होना चाहिए, तो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में कितनी भी स्लाइड हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कि 1 स्लाइड आवश्यक है, ऐसा नहीं, 2 भी हो सकती हैं, 2 स्लाइड नहीं 3 भी हो सकती है, 10 की बार 11 भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स एवं क्रोम है, तो ये एक प्रकार से क्या है, सारे के सारे। तो इसको ध्यान रखना है कि सारे क्या हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और क्रोम में जनरली हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो कौन सा है आपका, वेब ब्राउज़र के रूप में हम इनमें ब्राउजिंग करते हैं। आपको कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी सर्च करना होता है तो हम किस में, क्रोम में सर्च करते हैं। क्वेरिटी में पाया जाता है, तो क्वेरिटी में क्या पाया जाता है ये पूछा है। तो कीबोर्ड लेआउट क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड का जो लेआउट है वो क्वेरिटी में पाया जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से लगभग मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार के एज इट इज़ क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के पेपर में, वीडियो के पेपर में भी पूछे गए हैं, फैक्चुअल संबंधित डेटा। तो उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।